हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आई इंग्लिश में बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और हैविंग टू। सभी का सही यूज कैसे करते हैं, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं कहाँ पे किसका यूज करना है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारी टेंशन आपकी इस वीडियो से दूर होने वाली है, क्योंकि आपके जो भी डाउट है कहाँ पे हैज़ टू यूज करना है, कहाँ पे हैव टू, कहाँ पे हैड टू, कहाँ पे हैविंग टू, कहाँ पे विल हैव टू, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी टॉपिक करवाऊँगा आपको जीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैं ट्रिक से करवा दिए हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी करवाए हैं, तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन का मिलता रहे। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हैज़ टू, हैव टू का देखेंगे, फिर हैड टू का, फिर हैविंग टू का, विल हैव टू का। ठीक है, तो देखो, कोई एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, कोई किसी एक वस्तु, किसी पर्सन, एक व्यक्ति की बात हो, किसी एक वस्तु की बात हो, तब आपको हैज़ टू लगाना है। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु की बात होती है तो हम हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, और हिंदी में आपको यहाँ पे इस तरह से मिलता है, पड़ता है, जैसे हमारी कोई मजबूरी है, कोई जिम्मेदारी होती है किसी भी काम को करने की, कभी कभी मजबूरी में भी करना पड़ता है, बोलते हैं ना हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमें ये काम करना पड़ता है। ठीक है, कोई हमारी जिम्मेदारी भी होती है, कभी कभी कोई मजबूरी होती है, तब आप इस तरह से बोलते हैं। पढ़ता है या करना है, एक ही बात है, दोनों का सेंस एक ही है, मीन्स एक ही है, इंग्लिश का टेंस भी सेम रहेगा। बस आपको एक व्यक्ति की बात हो तो हैज़ टू लगाना है, एक से ज़्यादा की बात हो तो हैव टू लगाना है। हैड टू लगाएंगे हम पास्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम हैज़ टू और हैव टू देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, मुझे अब जाना है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू गो नाउ। ठीक है, उसे यहाँ आना पड़ता है तो ही हैज़ टू कम हियर। उसे यहाँ आना है या आना पड़ता है, बात एक ही है, मीन्स यही रहेगा, ही हैज़ टू कम हियर। हमें यहाँ आना पड़ता है तो बोलेंगे वी हैव टू कम हियर। उन्हें यहाँ आना पड़ता है तो दे हैव टू कम हियर। इस तरह से कर लेते हैं। बस एक का हो तो हैज़ टू और बहुत हो तो हैव टू। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है तो ही हैज़ टू गो, दोनों का मीन्स यही है और टेंस भी यही रहेगा। मुझे कल डॉक्टर पर जाना है, आई हैड, यहाँ पे है भी रहेगा, हैड तो हम पास में करेंगे, आई हैव टू विजिट अ डॉक्टर टुमारो। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम हैज़ टू, हैव टू, मतलब हमारा ये टू यूज होता है, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, विजिटेड नहीं करेंगे यहाँ पे, गॉन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टू के बाद हमेशा एक्शन वर्ब होती है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट है, बच्चे बोलते हैं ना कि हमारा टेस्ट है, मुझे याद करना है या हमें याद करना है। आई हैव टू लर्न, हमें याद करना है तो वी हैव टू लर्न, उन्हें याद करना है तो दे हैव टू लर्न। या मुझे याद करना पड़ता है तब भी आप बोलेंगे आई हैव टू लर्न, या उन्हें याद करना पड़ता है तब भी आप बोलेंगे दे हैव टू लर्न। ठीक है, याद करना है या करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको इस तरह से यूज करना है। अब हम इसके देख लेते हैं नेगेटिव फॉर्म में कैसे बनाते हैं। नेगेटिव में हम अगर हमें नॉर्मल, हमने किसी से बोला मेरा इंतजार मत करो, तो हम नॉर्मल सा बोल देते हैं डोंट वेट फॉर मी। ठीक है, ऐसे हम बोल देंगे नॉर्मल। अगर हमने इसी तरह से थोड़ा सा अपनी बात में दम ला के बोला और थोड़ा सा प्रेशराइज किया यहाँ पे कि तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। ठीक है, तब आप इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा इस टेंस को बदल दिया है। नॉर्मल बोलते हैं मेरा इंतजार मत करो तो हम डोंट वेट फॉर मी, और तुम्हें मेरा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, तब आप बोलेंगे यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, डू नॉट हो या डज नॉट हो, डोंट या डजंट, ठीक है, तब आपको हैव टू ही रखना है, यहाँ पे हैज़ टू नहीं करेंगे। सिंगुलर फॉर्म में ले लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे उसे कमरा साफ नहीं करना पड़ता है, तब आप क्या बोलेंगे, ही डज नॉट या डजंट। ठीक है, ही डजंट हैव टू क्लीन द रूम, ही डजंट हैव टू क्लीन द रूम। ठीक है, अब आपने एक बात नोटिस की कि डज नॉट हो या डू नॉट हो, हमें यहाँ पे हैव टू ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हैज़ टू नहीं करेंगे, क्योंकि हैज़ टू का कोई यूज नहीं होता, नेगेटिव में हमेशा हैव टू ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो नहीं का काम है वो तो इसने कर दिया। प्रेजेंट टेंस में हम डू डज ही तो लेते हैं, बस एक वचन हो तो एक हो तो डज नॉट और बहुत सारे हो तो डू नॉट। यहाँ पे हैव टू जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना इसको। ये हो गया। इसी को और तरीके से
कि मुझे कमरा साफ नहीं करना पड़ता था, आप बोलेंगे आई डोंट हैव टू क्लीन द रूम। आई यहाँ पे डोंट। उन्हें कमरा साफ नहीं करना पड़ता है तो दे डोंट हैव टू क्लीन द रूम। हमें कमरा साफ नहीं करना पड़ता है तो वी डू। वी डोंट हैव टू क्लीन द रूम। ठीक है, डोंट बोल दो या डू नॉट बोल दो, इस तरह से कर लेंगे। अब देख लेते हैं इसी की क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं तो किस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्म में कैसे करेंगे। हमें जल्दी क्यों उठना पड़ता है या पड़ा है, हमें जल्दी उठना क्यों पड़ता है, तो वाई डू वी हैव टू गेट अप अर्ली। यहाँ पे वही आएगा, डू डज बाहर, प्लूरल है तो हमने डू ले लिया। वाई डू वी हैव टू गेट अप अर्ली। अगर हम बोलते उसे जल्दी क्यों उठना पड़ता है तो बोलते वाई डज ही हैव टू गेट अप अर्ली। यहाँ पर हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, गॉट नहीं करेंगे। वाई डज ही हैव टू गॉट अप अर्ली उससे होता तो मुझे जल्दी क्यों उठना पड़ता है तो वाई डू आई हैव टू गेट अप अर्ली। ऐसे कर लेते हैं। क्या मुझे वहाँ जाना है तो डू आई हैव टू गो देयर। क्या उसे वहाँ जाना है तो डज कर देते हैं, डज ही हैव टू गो देयर। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है, वाई डू द चिल्ड्रन हैव टू स्टडी। वाई डू द चिल्ड्रन हैव टू स्टडी, इस तरह से बोल देते हैं। अब देख लेते हैं, कभी हम नॉर्मल में जैसे हमारा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू ईट दिस आइसक्रीम। मुझे ये आइसक्रीम, मतलब मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। नॉर्मल सा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो हम बोल देंगे आई वॉन्ट टू ईट दिस आइसक्रीम। पर कभी कभी आपकी इच्छा इतनी करती है, इतना मन करता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए, आपकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा हो गई कि वो चीज़ आपको उसी टाइम चाहिए और आपको खानी ही खानी है आइसक्रीम, तब आप तो बोलेंगे आई हैव टू ईट दिस आइसक्रीम। तब आपको हैव टू बोलना है। ठीक है, आपकी डिज़ायर इतनी बढ़ गई कि आपको वो चीज़ चाहिए चाहिए। जैसे कोई आपको ड्रेस पसंद आ गई तो आप इसी तरह से बोलेंगे आई हैव टू बाय दिस ड्रेस, लेनी ही लेनी है। आपको कोई बाइक पसंद आ गई तब आप बोलेंगे, नॉर्मल अगर आप बोलेंगे तो आई वॉन्ट टू बाय दिस बाइक, कि मैं ये बाइक खरीदना चाहता हूँ, हमने ठीक है बोल दिया। पर आपको इतनी डिज़ायर है कि वो बाइक लेनी ही लेनी है, तब आप हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव टू बाय दिस बाइक। तो इनको अच्छे से समझना। आप क्या करना है, जैसे आपने आइसक्रीम खाई, आपके साथ आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है तो आपको फ्रेंड को बोलना है कि यार तुझे भी आइसक्रीम खा लेनी चाहिए, ट्राई कर लेनी चाहिए, तो यू शुड ट्राई दिस आइसक्रीम। हमने ऐसे बोल दिया नॉर्मल सा, या फिर यू मस्ट ट्राई दिस आइसक्रीम, ऐसे अपने दोस्त से बोला। पर तुझे अपने दोस्त से हमने ऐसे बोलना है कि यार एक बार आजमा के तो देख कितनी अच्छी आइसक्रीम है, एक बार खा के तो देख। ठीक है, आइसक्रीम के लिए हमने इतना उसे बोला कि यार खा के तो देख। अपनी बात में थोड़ा सा दम इतना लगा रहे हैं कि उसको आइसक्रीम खिलानी ही खिलानी है उसको। आप ऐसे बोलेंगे अपने दोस्त से कि यार खा के तो देख, आजमा के तो देख कितना टेस्ट अच्छा है, तब आप बोलेंगे यू हैव टू ट्राई दिस आइसक्रीम। ठीक है, तब आपको हैव टू का यूज करना है, ध्यान रखना, यू हैव टू ट्राई दिस आइसक्रीम, तब इस तरह से बोलेंगे। ये हो गया। तब आपको समझ में आ गया होगा हैव कब लगाना है, हैव टू का यूज हैज़ टू का, जब आपको वो काम करना ही करना है। ठीक है, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, या किसी को सलाह मशवरा देना कि यार कर ले, ऐसा ही करना है, ऐसा करके तो देख, तो तब आप हैव टू का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं पास्ट फॉर्म में। मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना पड़ा, एक ही बात है। मुझे याद करना पड़ता था या याद करना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ता था या पढ़ना पड़ा, सभी में आपको इस तरह से हैड टू का यूज करना है। और हैड टू में क्या होता है, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे एक से ज़्यादा हो, सभी के साथ हैड टू लगाना है। आई, ही, सी, इट, कुछ भी हो, सबके साथ हैड टू यूज करना है। ठीक है, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, तब भी आप बोलेंगे आई हैड टू गो। मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, आई हैड टू सी अ डॉक्टर, आई हैड टू सी अ डॉक्टर। किसी कारण मुझे एमएड की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, कोई भी एग्जाम ले लो आप, कोई भी रीज़न से आपको छोड़ना पड़ा, तब कैसे बोलेंगे, फॉर सम रीजन आई हैड टू लीव माई, जो भी आपका एग्जाम हो उसके अलावा फिर इन बिटवीन। ठीक है, फॉर सम रीजन आई हैड टू लीव माई एमएड इन बिटवीन, कैसे भी बोल सकते हैं। पास्ट में होगा तो हैड टू, और हैड टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, यह ध्यान रखना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है। अब इसकी नेगेटिव फॉर्म में देख लेते हैं। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा, तब हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ठीक है, डिड नॉट हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई। अभी तक हमने प्रेजेंट की बात की थी तो वहाँ पे डजंट और डोंट हो रहा था, तब हम हैव टू लगा रहे थे। अब ये पास्ट का टेंस है तो पास्ट में डिड लगाते हैं, तो यहाँ पे डिड नॉट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रेजेंट पे है तो डू नॉट और डज नॉट लगा के करना है, और पास्ट की बात हो रही है नेगेटिव में तो आई डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा, तब आप इस तरह से यूज करेंगे। इसका ध्यान रखना, हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और देख लेते हैं नेगेटिव फॉर्म में। शुक्र है मुझे रविवार को जल्दी नहीं उठना पड़ता, तो क्या बोलेंगे, थैंक गॉड आई डोंट हैव टू
यहाँ पे डिडंट हो जाएगा, आई डिडंट हैव टू गेट अप अर्ली ऑन संडे। अब यहाँ पर आपको टेंस को समझना है। उठना पड़ता है, ये प्रेजेंट हो गया, उठना पड़ता, तब आप यहाँ पे आई डोंट करेंगे, ठीक है। थैंक गॉड आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली ऑन संडे। अब आप लिखेंगे थैंक गॉड मुझे रविवार को जल्दी उठना नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, तब आप डिड नॉट का यूज करेंगे। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू गेट अप अर्ली ऑन संडे। क्लियर हुआ, ठीक है। प्रेजेंट हो तो डू और डज नॉट की फॉर्म में लेना है, और पास्ट हो तो डिड नॉट की फॉर्म में लेना है। अब देख लेते हैं हैविंग का यूज। हैविंग ज़्यादा यूज नहीं होता वह नॉर्मल सेंटेंस में, जैसे मुझे वहाँ रहना पड़ रहा है, मुझे ये खाना बनाना पड़ रहा है, ठीक है, या पड़ रहा था, मुझे वहाँ रहना पड़ रहा था। इस वाले टेंसों में रहा था, रही थी, इस तरह से पढ़ रहा था, पढ़ रही थी आ जाए तो हैविंग का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लिया है, किसी कारण मुझे गाँव जाना पड़ रहा है, तो फॉर सम रीजन आई एम हैविंग टू गो माई विलेज, ठीक है। हैविंग इस तरह से लाएंगे, आई एम हैविंग टू गो माई विलेज, यहाँ पे मेरे गांव आएगा तब माई लगाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल कुछ नहीं है तो आप माई नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर सम रीजन आई एम हैविंग टू गो विलेज, मुझे गांव में रहना पड़ रहा था, अब पढ़ रहा था पास्ट की बात हो रही तो हम वॉज का यूज करेंगे, आई वॉज हैविंग टू लिव इन विलेज, ठीक है, यहाँ पे माई नहीं आएगा, आई वॉज हैविंग टू लिव इन विलेज। इस तरह से आप लगाएंगे। प्रेजेंट में हो तो आपको इस तरह से करना है यूज, HRM के साथ, और पास्ट में हो तो वॉज वेयर के साथ। एक बात ध्यान रखना, आई प्लूरल है बट पास्ट में आई सिंगुलर बन जाता है, इसलिए मैंने आई के साथ वॉज लगाया है, ठीक है। पास्ट में आई सिंगुलर बन जाता है, वैसे सभी में प्लूरल है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं आप सोचेंगे कि मैम ने पहले तो प्लूरल बताया था, यहाँ पे वॉज लगा दिया है, तो क्यों हुआ है। अब इसी की क्वेश्चन फॉर्म में इसको देख लेते हैं। क्या उसे झूठ बोलना पड़ रहा था, तो वॉज ही हैविंग टू टेल अ लाई, इस तरह से बोलेंगे, वॉज ही हैविंग टू टेल अ लाई। क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा था, तो वेयर यू करेंगे, वेयर यू हैविंग टू टेल अ लाई, इस तरह से करते जाएंगे। और देख लेते हैं, ऐसे हमने बोला कि तुम्हें उर्दू सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो वाई आर यू हैविंग टू लर्न उर्दू, या हिंदी सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, या अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप ऐसे ही बोलेंगे वाई आर यू हैविंग टू लर्न उर्दू, या हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। अब देख लेते हैं फ्यूचर के टेंस। फ्यूचर में ऐसे एक ना एक दिन ये होना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, एक ना एक दिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, फ्यूचर की बात होगी तब हम विल हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमने बोला कि तुम्हें एक ना एक दिन शादी करनी पड़ेगी, तो अब विल हैव टू चाहे आपका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी में आपको एक व्यक्ति हो चाहे एक से ज़्यादा हो, ही सी इट आई यू वी दे, सभी के साथ विल हैव टू यूज करना है, ठीक है। अगर हमसे बोला कि तुम्हें एक ना एक दिन शादी करनी पड़ेगी, तो यू विल, ऐसे आप बोलेंगे, यू विल हैव टू मैरी वन डे, यू विल हैव टू मैरी वन डे, इस तरह से कर लेंगे। और देख लेते हैं, अगर तुम परीक्षा में पास होना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे, इफ़ यू वांट टू पास इन एग्जाम देन यू विल हैव टू स्टडी, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं। मुझे देखना पड़ेगा, तो आई हैव टू सी। कभी कभी ऐसे नहीं कि हम आमने सामने देख रहे हैं किसी को, कभी भी क्या होता है कि जैसे हम किसी ने हमसे नोट्स मांगे कि यार नोट्स दे देना, मुझे नोट्स खो गए, तो आप बोलेंगे मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने नोट्स कहाँ रख दिए हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ कहाँ रख दी है, तब भी आप ऐसे ही बोलेंगे आई हैव टू सी, ठीक है। देखने के लिए आई विल हैव टू सी, इस तरह से यूज करना है कि मैंने नोट्स कहाँ रख दिए हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ आप भूल जाते हो तो कहते हैं ना, हम मुझे देखना पड़ेगा, तब भी आप इस तरह से बोलेंगे आई विल हैव टू सी, ठीक है। और हमने बोला नेगेटिव फॉर्म में देख लेते हैं, तुम्हें अब यहाँ नहीं आना पड़ेगा, तुम्हें अब यहाँ नहीं आना पड़ेगा, तो यू विल नॉट हैव टू कम हियर, तब आप विल नॉट हैव टू करेंगे। और हैव टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म में ही रखनी है, क्योंकि टू के बाद जो भी एक्शन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही रखी जाती है, हमने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो इस तरह से कर लेते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब मैंने टेंस दिए प्रैक्टिस के लिए, आपको एक ही टेंस को सभी फॉर्म में बनाना है। मुझे पढ़ना है, ठीक है, या मुझे पढ़ना पड़ता है, एक ही बात है। फिर है मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, और मुझे पढ़ना पड़ेगा।
मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर देने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।